रानी संध्यावली का पति को मृग्या की हिंसा से रोकना, राजा का वामदेव के आश्रम पर जाना तथा उससे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का ये वचन सुनकर विशाल नेत्र वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर सातों द्वीपों के पालन का भार रख दिया। अब ये मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए ये अब यही न्यायोचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वह है जो जीव हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वह है जो जीव को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है। वह तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला पांचवा हिंसक है। तथा राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है वह छठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दयाभाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृग्या से रोकने का प्रयत्न किया है। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नी से राजा रुक्मांदक ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूंगा। मृग्या के बहाने ही हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूंगा। वहां जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु हैं उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। वरानन में राजा को हिंसक जंतु और लुटारों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सुबह अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जनरक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावती ने ऐसा कहकर राजा रुक्मांदक अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वह घोड़ा पृथ्वी का आभूषण, चंद्रमा के समान धवल एवं वर्ण और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्च श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मांदक पृथ्वी को कंपित करते हुए चले गए। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुंचे। उसके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांदक 108 योजन भूमि लांघकर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़ों से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल मतलब मौलसिरी, नागकेसर तथा सरल मतलब अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घेरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों से घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षि ने भी अर्घ्य पाकर आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्षभरी वाणी से बोले, मुनि, आज मेरा पातक नष्ट हो गया। भलीभांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरणारविंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांदक की बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा ये आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो तुम्हारी समानता कर सके। तुमने यमराज को जीतकर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पाप नाशिनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम दान दंड और भेद, इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्तव्य और विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल चंडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त हो तो वह द्विज से भी बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित हो तो वह चंडाल से भी अधिक नीच है। भूपाल,
ये पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ है। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वह भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का ही पालन किया है। नृपते, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव को जो ऐसी बातें करते देख नृपश्रेष्ठ रूपमांदर, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नम्र होकर उससे बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूँ। विप्रवर, आपके चरणों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने उससे कहा, राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंडा पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, ब्राह्मण, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले हैं। सब संशयों का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे इस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर दिखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ जहाँ पैर रखती है वहाँ वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। इसके अंगों में बुढ़ापे का प्रकाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वह सदा शरत काल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। विप्रवर, बिना आग के भी वह षडरस भोजन तैयार कर लेती है, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है। ब्राह्मण, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके इस गर्भ में जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। द्विजश्रेष्ठ, ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ। जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप में प्रसिद्ध था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया। वह सातों द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। विप्रवर, वह मेरे लिए विद्युलेखा नाम से विख्यात राजकुमारी को ले आया था और युद्ध में उसने विपक्षी राजा को परास्त कर दिया था। वह रूप संपत्ति से भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीनों तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिक को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहाँ की स्त्रियों को युद्ध में जीता और उसने उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातृभाव से उसने बारंबार नतमस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न प्राप्त किए उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वह एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वह द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मुनिश्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोगी रहता है। मुझे अनंत सुख प्राप्त है और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे ये सुख मिला है? वह सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या दूसरे जन्म का? ब्राह्मण, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है।